अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल किस्सा खानी खीर की रेसिपी, जो सिर्फ एक मीठा नहीं बल्कि एक ईदी है आपके टेस्ट बड्स के लिए। इसका क्रीमी टेक्सचर, दूध और चावल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और इलायची और ड्राई फ्रूट्स की लाजवाब खुशबू, सब मिलकर इसे एक इरेसिस्टिबल डेजर्ट बना देती है दोस्तों। तो चाहे मेहमान आए हों या घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करनी हो, ये खीर सभी का दिल जीत लेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज की रेसिपी में आपके साथ सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट से एक ऐसी ज़बरदस्त होटल स्टाइल खीर बनाना सिखाऊंगी जो दिखने में भी रॉयल लगेगी और टेस्ट में भी। तो ईद का मज़ा सिर्फ नए कपड़ों मिठाइयों तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि ये दिन होता है प्यार, मुस्कुराहट और मीठी यादों का। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये किस्सा खानी खीर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए थे 200 ग्राम चावल। जो कप में मेजर करें तो 1 कप बनते हैं। इसको 2 घंटे पहले मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। 2 घंटे में देखें इन्होंने अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि चावल यहाँ पर अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी खीर का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो और चावल अच्छे से गलें, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, वो है चावलों को भिगोना। चावल का पानी एक्स्ट्रा मैंने फेंक दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है 3 ग्लास पानी और चावलों को इसमें डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें आपने एक बॉयल लेकर आना है। देखिए जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो बस इसको कवर करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे आपने इन चावलों को पकाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में देखिए चावल अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएंगे। तो इसमें अभी भी पानी मौजूद है दोस्तों, बस इतना ही पानी आपने इसमें रखना है, पूरा पानी ड्राई नहीं करना। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। चावल देखें यहाँ पर कम्प्लीटली गल कर तैयार हो चुके हैं। तो परफेक्टली बॉइल्ड चावल दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं और खीर का टेक्सचर सिल्की और स्मूथ बन जाता है। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब ये देखें यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ और इसको आपने बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक पेस्ट सा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। अभी चावल यहाँ पर फाइनली मैश हो चुके हैं, जो इस खीर का टेक्सचर सिल्की और स्मूथ बनाएंगे। ये स्टेप खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चंकी चावल पसंद नहीं करते और एक रिच क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं। तब अगेन एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें शामिल की है मैंने 3/4 कप चीनी। 3/4 कप कितना होता है, यानी 1 कप के 4 हिस्से होते हैं, उसमें से 3 हिस्से आपने चीनी लेनी है, 1 हिस्सा छोड़ देना है। वैसे तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस चीनी को लो फ्लेम पर कैरेमलाइज करेंगे। ये एक शेफ सीक्रेट टेक्निक है जो खीर को एक रिच, डीप और थोड़ा सा स्मोकी मीठे का मज़ा देती है। तो चीनी को कैरेमलाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे खीर का फ्लेवर और भी ज़्यादा इंटेंस और डीप हो जाता है। सिर्फ सिंपल मीठा नहीं, बल्कि थोड़ा सा रोस्टेड और मलाईदार मज़ा आता है। तो चीनी का देखें यहाँ पर मेल्ट होने के बाद गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध। अच्छा, दूध मैंने यहाँ पर 1.25 लीटर लिया है। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, खुला दूध लें या टेट्रा पैक। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक दूध का इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही आप चीनी में दूध ऐड करेंगे, चीनी यहाँ पर हार्ड हो जाएगी, मगर आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये दूध पकेगा और गर्म होगा, वैसे वैसे चीनी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर वापस इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है, जिसको मैंने बारीक पीस लिया था। अब अच्छी तरह से आपने मीडियम हाई फ्लेम पे दूध को पहले बॉईल करना है, ताकि इसमें बॉईल आ जाए और चीनी भी मेल्ट हो जाए। 1.25 लीटर दूध है, तो इसमें मज़ीद मैं 3/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चीनी आप समझ लें कि मैंने इसमें कैरेमलाइज कर कर ऐड की है और आधी मैंने ऐसे ही शामिल कर दी है। दूध में देखिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है। अब आपने इसको पकाना है। पकाने से दूध का टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाएगा। और अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे वो राइस का पेस्ट जो ऑलरेडी ब्लेंड कर कर रखा था। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे, एक साथ सारा ऐड नहीं करेंगे। एक साथ सारा ऐड करने से ये होगा कि इसमें लम्प्स बन सकते हैं, फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट ऐड करते जाएं और चलाते जाएं। चावल डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको मुस्तकिल चलाना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। और लो फ्लेम पे अब इसको पकाएंगे हम 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थिक हो जाए और स्मूथ हो जाए।
ये स्टेप एक प्रोफेशनल टेक्निक है जो खीर को सिल्की स्मूथ और परफेक्टली थिक बनाती है। टाइम टू टाइम आपने इसको चलाते ज़रूर रहना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल स्टेप कर रही हूँ जो इस किस्सा खानी खीर को और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी बना देगा। यहाँ मैंने 6 से 7 रस्क लिए हैं और इसको दूध के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। 6 से 7 रस्क मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसी पॉइंट पर 1 कप दूध भी इसमें शामिल कर रही हूँ। खीर पकाने के लिए मैंने पौने 2 लीटर दूध लिया था और 1 कप यहाँ ऐड किया है, तो टोटल 2 लीटर दूध इस रेसिपी में मैंने दूध का यूज़ किया है। अब इसको कवर करेंगे और इसको स्मूथली ब्लेंड कर देंगे। ये एक यूनिक टेक्निक है जो आपकी खीर का टेक्सचर बिल्कुल मलाईदार बना देगी और इसका टेस्ट एक रॉयल डेजर्ट जैसा हो जाएगा। रस्क ऑलरेडी क्रिस्पी और बेक्ड होते हैं और जब इसे दूध के साथ ब्लेंड करते हैं तो ये नेचुरली थिकिंग एजेंट की तरह से काम करता है। ये चावलों के साथ मिलकर इसको और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देता है जिससे खीर होटल स्टाइल जैसी लगती है। चावलों को दूध के साथ पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब इस पॉइंट पर मैंने वो सारा का सारा मिक्सर ऐड कर दिया है जो ब्लेंड कर कर रखा था। अब कांस्टेंट आपने इसको चलाना है ताकि रस्क इवनली मिक्स हो जाएं और इसमें किसी भी तरह का लम्प ना बने। जैसे जैसे ये पकता जाएगा खीर और भी ज़्यादा गाढ़ी और क्रीमी होती जाएगी। और अब हमारी ईद स्पेशल राइस खीर रॉयल डेजर्ट वाली कंसिस्टेंसी लेके आने वाली है। बस इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और यहाँ रेडी है एक परफेक्ट क्रीमी फ्लेवरफुल मीठा। तो खीर को 2 से 3 मिनट मैंने और पकाया है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना इम्प्रूव हो गया है, कितना थिक हो चुका है। तो बस अब इस पॉइंट पर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर पिस्ते, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स खीर का मज़ा 2 गुना कर देते हैं क्योंकि हर बाइट में क्रंच और नटी फ्लेवर ऐड हो जाता है। ये एक्स्ट्रा रिचनेस और मलाईदार मज़ा देते हैं जो खीर को शादी और होटल स्टाइल बना देता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अपनी स्पेशल राइस खीर को एक ख़ास मिट्टी के बर्तन में मैं निकाल रही हूँ। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेबल टच नहीं है बल्कि टेस्ट को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। मिट्टी के बर्तन का हल्का सा अर्थी फ्लेवर खीर को एक देसी और ऑथेंटिक टच देता है जो किसी और डिश में नहीं मिलता। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें कुछ पिस्ते और बादाम लगाए हैं और इसको सजाया है चांदी के वर्क के साथ जो कि इसके लुक को 4 चांद लगा देगा। अब इस स्पेशल किस्सा खानी खीर को ठंडा करने के लिए मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी 2 घंटे के लिए ताकि और भी ज़्यादा ठंडी, रिफ्रेशिंग और क्रीमी हो जाए। ये स्टेप सिर्फ ठंडा करने के लिए नहीं होता बल्कि टेस्ट और टेक्सचर और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो 2 घंटे इसको रेफ्रिजरेट करने के बाद चिल्ड, क्रीमी और परफेक्टली थिक खीर को रेफ्रिजरेटर से मैंने निकाला है। जैसे ही मैंने इसे सर्व करने के लिए रखा है एक मीठी सी खुशबू चारों तरफ फैल गई है जो कि ये बता रही है कि ये खीर ईद पर मेहमानों को इम्प्रेस करने वाली है। एकदम चिल्ड और रिफ्रेशिंग। हर स्पून लेने का अपना ही अलग मज़ा होगा दोस्तों क्योंकि दूध और चावल और रस का कॉम्बिनेशन परफेक्ट सेट हो गया है और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर और भी ज़्यादा उभर कर आया है जो हर बाइट को और भी ज़्यादा रॉयल बना देगा। तो ईद पर आप इस खीर को चाहे घर वालों के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए सर्व करें, हर कोई तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अब इस खीर को मैंने अपनी प्लेट में भी निकाल लिया है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये सिर्फ एक मीठा नहीं है बल्कि ईद की मिठास का एक ख़ास हिस्सा है जो हर बाइट के साथ खुशबू, मज़ा और यादें लेकर आता है। बस अब इसे एंजॉय करने का टाइम है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।